आक्सीकरण और अपचयन, ये सब क्रिया में क्या होगा? आक्सीकरण क्या होगा बेटा? आक्सीकरण अपचयन। आक्सीकरण भी होगा प्लस अपचयन क्या होगा? अपचयन। अपचयन। जिस क्रिया में आक्सीकरण भी हो और अपचयन हो वो क्रिया कहलाती है रिडॉक्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस क्रिया में आक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो वह क्रिया रिडॉक्स क्रिया कहलाती है। 11th क्लास 11th केमिस्ट्री सेकंड पार्ट में आपको रिडॉक्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है? मतलब रिडॉक्स आक्सीकरण और अपचयन आप लोग जानते हो, ठीक है? तो बात दो चीज रखना, आक्सीकरण हो और अपचयन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? रिडॉक्स। क्या बनाएंगी? रिडॉक्स ऑफ पीरियड। क्या है? रिडॉक्स पीरियड, ठीक है? इसके एग्जांपल दिए देना आपको रिडॉक्स ऑफ पीरियड का। रिडॉक्स जिंक, आपने जिंक कुछ नहीं होगा, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। कितना होता है? 30 होता है। जब तक आपको परमाणु क्रमांक नहीं आएंगे जब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, इसलिए हम कह रहे हैं आपको सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक याद कर जाना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब आप कम से कम, जैसे मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे यानी 100 एलिमेंट याद है, 100 तत्व याद है, ठीक है? आप इस तरह क्या करें, कम से कम 50-60 याद कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कॉपर कितना होता है? 32 होता है। मैग्नीज कितना होता है? 25 होता है। कैल्शियम 20, पोटेशियम 9, ये सब अगर आपको ये एलिमेंट नहीं आएंगे, ये परमाणु क्रमांक नहीं, आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जानोगे। तो क्या मैंने बोला? जिंक क्या है? जिंक। जिंक मतलब ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जिसमें क्या होता है? Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। क्या है? +2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका एग्जांपल है Zn जिंक। अब ये आक्सीकरण और अपचयन, इसे ध्यान देना है। यहाँ पे जिंक का आक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। यहाँ पर जिंक का एक है बना जाएगा, यहाँ पर जिंक का आक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। हम लोग क्या बताएं? जिस क्रिया में आक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा वह क्रिया कहलाएगी रिडॉक्स। बस आपको एग्जांपल देना है। उठा लीजिए आयरन, ये आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। कितना होता है? 26 होता है। अब आयरन को ले लीजिए, आयरन भी क्या है? 2+। आयरन में क्या है? एग्जांपल Fe3+ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप जो है सारे रिएक्शन समझाएंगे जी, आप जितने रिएक्शन दिए गए हैं बुक की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें आपको एक बार केमिस्ट्री अगर समझ में आ गया तो बुक आपको लेना ही नहीं है। बस आयरन, जिंक, कॉपर, जितने भी Hg क्या होता है आपको बताएंगे। Hg क्या होता है? ऐसे क्लोरीन कितना होता है? क्लोरीन 70, ठीक है? बस आपको जो है रिडॉक्स, अब हमने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिया है, नेक्स्ट आपको खुद से बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, चलो।